ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ नहीं होगी, पर केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बिल लिया के जमीना अपने मित्र अडानी नूं देना चाहती है। सो उन्हां दा कहना है कि मोदी सरकार काले कानून लिया के देश भर के किसानां दी जमीन दे उत्ते कब्जा करना चाहती सी पर असफल रही है। अते फिर अयोध्या दे विच फौज की 13,000 एकड़ जमीन अडानी नूं दे दित्ती गई ते हुण वक्फ जमीन दे उत्ते कब्जा करके अडानी नूं देना चाहती है। सो उन्हां दा कहना है कि भाजपा दा अगला कदम गुरुद्वारे मंदिर अते चर्च दी जमीन दे उत्ते कब्जा करना है ते यह बिल संविधान दी धारा 26 दे विरुद्ध है। देखिए, संविधान की धारा 26 है जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जो भारत में लागू होता है। और उस संविधान में लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में कोई भी हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा। वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। लेकिन ये जो कोशिश की जा रही है मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा, इस कोशिश के पीछे एकमात्र मंशा है जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना। ये अपने दोस्त अडानी को जमीनें देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इस बिल के पीछे मकसद है एकमात्र, अपने दोस्तों को पूरे देश में जमीनें वक्फ बोर्ड की कब्जा करो और दो। वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा हो जाए तो गुरुद्वारे की जमीनें देश भर में कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। फिर चर्चों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा होंगी और दोस्तों को दी जाएंगी। और ये बात मैं पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। रेल की जमीन अपने दोस्तों को दी, सेल की जमीन अपने दोस्तों को दी, भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या में अपने दोस्त अडानी को दी। 3 काला कानून किसानों के खिलाफ लेके आए थे, उसमें भी मंशा थी। प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को जमीनें देना चाहते थे, वो बिल किसानों और हम लोगों के विरोध की वजह से रोका गया, वरना आज देश भर के किसानों की जमीनों पे कब्जा हो जाता। दलितों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है, आदिवासियों की जमीनें कब्जा करके दोस्तों को देना है। तो ये बिल गैर संवैधानिक है, संविधान की धारा 26 के विरुद्ध है, और कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं आ सकता। विरोध करेंगे आप इसका? निश्चित रूप से विरोध करेंगे। अच्छा, एक विषय करवा रहा है, निश्चित रूप से विरोध करेंगे। तू कौन, मैं खामखा? भाई, जिसमें सरकार के हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं है, आप उन धार्मिक कार्यों में, धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कल को आप मंदिरों की जमीनें कब्जा करेंगे, गुरुद्वारों की जमीनें आप कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे। तो जो भारत के संविधान की धारा 26 कहती है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक अपने सभी कार्यों को अपने धर्म के मुताबिक संपादित करने की स्वतंत्रता है, उसका क्या होगा? उस संविधान के अधिकार का क्या होगा? आप भारत के संविधान में दिए गए अधिकार को छीनना चाहते हैं, इसलिए इसका